प्रेजेंटेशन में। हाँ, वो प्रभु अभी शेयरिंग किया नहीं है, करता हूँ अभी। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो जय मुद्धीरये नष्टप्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भगवद गीता। तो भगवद गीता के जो इस 5वें सत्र तक हम पहुंच चुके हैं, 5वें अध्याय के। तो इसमें हमने अभी तक काफी कुछ देख लिया है, तो बार बार उसको जो हम बार बार रिपीट करते हैं, रिपीटिशन में लाते हैं, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं भगवत गीता के वो रिवाइज होते रहे। भगवत गीता का साधारण ग्रंथ नहीं है, उसको समझने में और अपने समझने के बाद अपने जीवन में डालने में बहुत बदलाव की जरूरत है। अभी हमारा मन, अभी हमारी जो इंद्रियां हैं वो, हम अभी इंद्रियों के हाथों मोस्टली, मैं हम कह के मतलब आप सभी को नहीं कह रहा हूँ, मतलब मोस्टली जनरली टेंडेंसी ये होती है कि हम सभी इंद्रियों के वशीभूत हैं। इंद्रियों वशीभूत होने का अर्थ क्या है? आंखों को जो अच्छा लगता है, भले ही वो हमारे लिए सही ना हो, उसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। कानों को जो पसंद है, भले ही उसमें हमारा फायदा ना हो, लेकिन हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और उसके एग्जाम्पल, और जिह्वा को जो पसंद है, भले ही उसमें हमारा फायदा ना हो, हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी कैसे भी। जीवा के दो काम है, तो स्वाद चखना और एक बोलना। तो इन दोनों ही कामों में लगाम होनी बहुत जरूरी है। जो भी बोले बोले मुंह से, या कुछ भी हम बोलते हैं उसको हमें तोल के बोलना चाहिए। तो मतलब हमें उसको एनालाइज करना चाहिए पहले कि हम क्या बोल रहे हैं। और जो भी हम खाएं वो भी हमें ध्यान रख के खाना है, क्योंकि ऐसा वर्णन आता है, जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पिएगा पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो ये सब चीजें भी हैं, साथ में चल रही हैं। तो पानी ऐसा, जैसे आप देखिए शराबी पानी पीता है, उसका शराब जो है वो भी पानी की तरह, कैसी उसकी वाणी हो जाती है। कभी शराबी को आप बोलते हुए देखें तो पता लग जाएगा कैसी उसकी वाणी, पता लग जाता है कि ही इज ए ड्रंकर्ड, शराब पी रखी है उसने। तो अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव है भक्ति क्षेत्र में, कि अन्न भी हम जो खा रहे हैं, जिस भाव से वो अन्न पक रहा है या बनाया जा रहा है, वो भाव खाने वाले के हृदय को प्रभावित करता है। अगर किसी ने दूसरे की निंदा चुगली की भावना करके कुछ अन्न पकाया है, तो और हम उसी अन्न को हम खा लेंगे, तो वो भाव, जिस भाव से खाना पका रहा था, वो भाव हमारे अंदर आ जाएगा। तो निंदा चुगली की प्रवृत्ति हमारे मन में भी घर कर जाएगी। ये बहुत सटल लेवल पर होता है, क्योंकि शास्त्र वर्णन करते हैं कि हमें इस प्रकार रखना चाहिए कि हम जो भी अन्न खाएं वो भगवान को अर्पित भोग हो। और भगवान उसमें क्या करते हैं, जो भी उसके जो अन्न के अंदर जो भी दुष्कृतियां हैं, जो भी है, वो जब भगवान उसको स्वाद लेते हैं, चखते हैं, तो वो सारी बुरा बुरा प्रभाव जो भी है उस अन्न का, वो खत्म हो जाता है। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है भक्ति क्षेत्र में। ये उसी प्रकार है जैसे आप कभी पौधा लगाते हैं, तो पौधे के चारों तरफ प्रोटेक्शन करते हैं, जिससे कि वीड्स ग्रो ना हो जाए। क्योंकि अगर वीड्स ग्रो हो गए पौधे के, तो असली खाद और पानी तो वीड्स खा जाएंगे। पौधे को ज्यादा अन्न, ऊर्जा या अन्न, खाद पानी नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से हमारे जो भक्ति लता हमारे मन में उजागर हुई है, या भक्ति जो लता रूप में, बीज रूप में भक्ति हमारे हृदय में जो स्थापित हुई है, वो भक्ति लता को जब तक वो वृक्ष बन के एकदम स्ट्रांग ना हो जाए, तब तक उसकी प्रोटेक्शन हमें करनी है। और ये सब वीड्स हैं, बुराइयां, कुरीतियां और
निंदा चुगली किसी की, या जितने भी अनर्थ हैं, ये अनर्थ जो अनर्थ हैं ये वीड्स का काम करते हैं भक्ति लता के चारों तरफ। तो खाद जो हम भक्ति लता को दे रहे हैं, अगर ये वीड्स चारों तरफ होंगे तो वो पनप नहीं पाएगी भक्ति लता जो हमारे हृदय में अभी जागृत हुई है। और पनप नहीं पाएगी तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें रियलाइजेशंस नहीं होंगी, हमें कुछ ऐसा नहीं दिखेगा कि वास्तव में ये क्या, ये कुछ है। तो जनरली लोग इसलिए छोड़ देते हैं भक्ति करना, अरे कुछ नहीं रखा है इन सब बातों में। आजकल ये सब कहाँ है, कहाँ कहाँ भगवान है, कहाँ कौन भगवत गीता, समय नहीं है। और ऐसे करके अंधकार की तरफ बढ़ जाते हैं, और मनुष्य जीवन जो इतना दुर्लभ जीवन है इसको वेस्ट कर देते हैं। हमारे गुरु महाराज वर्णन करते हैं, दो बातन को भूल मत, घर चाहत कल्याण। दो बातों को कभी नहीं भूलना है अगर अपना कल्याण चाहना है हमें। नारायण एक मौत को, और दूजे श्री भगवान। अगर हम भगवान को का कुछ नहीं समझेंगे, यानी भगवान को हम भूल जाएंगे, या अपने हिसाब से जीवन जिएंगे अपने तरीके से, और जो मन में आएगा, जो किसी को निंदा चुगली, किसी की बुराइयां, किसी को तंग करके परेशान करके, उस किसी को सामान हड़प के, या कुछ भी कोई भी कुरीति करके जीवन जीते हैं अपने हिसाब से, तो मृत्यु रूप में भगवान के दर्शन होते हैं फिर। मतलब मृत्यु तो सभी की आ रही है, लेकिन जो अभक्त है, जो कि कुरीतियों में जीवन जी रहा है, जब उसके सामने मृत्यु आती है तो बड़ी भयानक रूप से उसको मृत्यु की, उसको इतना अटैचमेंट हो चुका होता है संसार से, बड़े मुश्किल से शरीर से प्राण निकलते हैं। और जो भक्त है वो भी भगवान रूप में, जो भगवान की पूजा करता है, तो मृत्यु उसकी भी आती है, लेकिन सरलता से उसका जीवन समाप्त हो जाता है। इसकी उपमा शास्त्रों में मिलती है, जिस प्रकार से एक बिल्ली है, बिल्ली जब अपने बच्चे को उठाती है तो कैसे उठाती है, किसी को पता है? कोई? गले से पकड़ी, लाइक गले पे दांत जमा के खाती है। हाँ, मतलब मुंह से उठाती है अपने ना। हाँ हाँ, हाँ, मतलब बिल्ली के बच्चे के गर्दन पे मुंह जमा अपने दांत से उठाती है उसको मुंह से। जी। एक खरोंच तक नहीं लगने देती अपने बच्चे को, दांत वही है, मुंह के अंदर दांत हैं, लेकिन उसी मुंह से बच्चे को गर्दन से पकड़ा है, लेकिन एक खरोंच उस बच्चे को नहीं लग पाती। और उसी बिल्ली को जब किसी चूहे को पकड़ना हो तो कैसे पकड़ती है? दांत से पकड़ लेगी। हाँ, तो दांत तो है ही, लेकिन मुंह है, मुंह से ही पकड़ेगी। मुंह उसी से वही है पकड़ने का, लेकिन अब की बार जो पकड़ा उसने चूहे को तो पूरा खूनम खून कर देती है उसे। बिल्ली वही, पकड़ने का तरीका भी वही है, लेकिन जब अपने बच्चे को पकड़ा तो एकदम नजाकत से पकड़ा, और जब चूहे को पकड़ा तो कैसे इसको लथपथ कर दिया खून। उसी प्रकार से जो भक्त है, मृत्यु उसकी भी आ रही है और अभक्त की भी मृत्यु आती है, लेकिन जब भक्त की मृत्यु आती है तो भगवान साथ में होते हैं, क्योंकि उसे पूर्ण रूप में भगवान पे विश्वास है, उसे पता है कि कृष्ण है, कृष्ण अवश्य रक्षीबे कृष्ण, और कृष्ण जैसी विश्वास के कारण भगवान खींचे आते हैं। इसको मेरे प्रति विश्वास इतना है, मैं क्यों ना जाऊं। जैसे कि द्रौपदी माता के विश्वास के सारे भगवान खिंच गए। द्रौपदी माता का मान भंग करने का प्रयास जब किया गया तो भगवान ने साड़ी की झड़ी लगा दी। कितने लोग, क्या कितने बड़े बड़े महान महान लोग उस राजसभा में बैठे थे जिस समय द्रौपदी माता का मान भंग हो रहा था, लेकिन स्वयं द्रौपदी माता के पति तक उठ के नहीं आ पाए उनकी रक्षा के लिए। पति छोड़िए, उन्होंने खुद अपने अपने हाथों से, अपने दांत से साड़ी दबा ली, लेकिन नहीं बचा पाई। फिर जब भगवान कृष्ण के हाथों शरणम हुई, हे कृष्ण शरणम त्वम छामी, तो कृष्ण भगवान तुरंत प्रकट हुए और उन्होंने ऐसा चमत्कार कर दिखाया कि युगों युगों तक वो गाया गया है। आज भी लोग सराहना करते हैं जब उस वर्णन सुनते हैं। तो कृष्ण भगवान का साथ जो व्यक्ति नहीं पकड़ पाया अपने जीवन में, वैष्णव जन भजन में गाते हैं, उन व्यक्तियों के लिए
मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया। यानी मनुष्य जन्म पाके राधा कृष्ण का भजन जिसने नहीं किया, उसका क्या हुआ? जानिया सुनिया विष खाइनु। उसने जानबूझ के विष खा लिया, ऐसा समझ लीजिए। ये मेरी वाणी नहीं है, ये वैष्णवों की, जो परम वैष्णव हुए हैं नरोत्तम दास ठाकुर, उनके द्वारा कहा गया ये वो सुंदर भजन है कि जिसने मनुष्य जन्म का पाके, मनुष्य जन्म को प्राप्त करके जिसने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, उसने जानबूझ के विष खा लिया है, ऐसा समझना चाहिए। क्यों ऐसा कहा है? क्या जो भक्ति नहीं कर रहे, क्या वो व्यर्थ का जीवन जी रहे? क्या वो प्रसिद्ध नहीं है? क्या वो फेमस नहीं है? क्या वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है सक्सेसफुल, लाइफ में सक्सेसफुल, लेकिन उन्होंने जो प्लानिंग करी है, वो प्लानिंग करी है इस संसार में रहने के 60 साल की बस प्लानिंग। बस हम 60 साल रहेंगे संसार में, इतनी सेविंग कर लेता हूँ, इतनी रिटायरमेंट की सेविंग कर लेता हूँ, रिटायरमेंट अच्छे से बीत जाएगा, इतनी मेरी प्लानिंग ये होगी कि मैं इतना समय अच्छे से अपना काम काज निवृत्त करके किसी हिल स्टेशन में बिताऊंगा, बस दैट्स इट। अपने 60-70 साल की प्लानिंग करके वो संतुष्ट हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो अपने जन्मों की प्लानिंग करता है। अगले जन्म में मुझे, अगर प्लानिंग कर ही रहे हैं हम, तो हम 60-70 साल में क्यों संतुष्ट हो जाते हैं? हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि मुझे अगले जीवन में मनुष्य जीवन तो मिले कम से कम। ऐसा काम मैं क्यों ना करूं कि मुझे कुछ ना कुछ तो मिलना है, कुछ ना कुछ तो मुझे मिलेगा ही अगले जन्म में, कहीं ना कहीं तो। क्योंकि मैं एनर्जी के रूप में भी अगर हूं, तो साइंस भी प्रूव कर चुका है अब तो कि एनर्जी कैन नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी जो है ना, उसका कभी ना वो क्रिएट होती है, ना वो डिस्ट्रॉय करी जा सकती है। इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म, वो खाली अपना फॉर्म बदलती है। तो ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो समझ चुके हैं, समझते हैं इस चीज को। उसी प्रकार से जो ये हम एनर्जी जिस जो शरीर को चला रही है, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये ना तो क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ये कृष्ण का अंश है भगवत गीता के अनुसार, और ये किसी चीज से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। भगवत गीता में भगवान इसका वर्णन करते हैं, ना इसको अग्नि जला सकती है, ना इसे पानी डुबो सकता है, ना इसे हवा सुखा सकती है, ना इसे कोई जला सकता है। किसी प्रकार से भी इसका अंत नहीं। इट कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड। तब क्या होगा जी इसका? इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। ये खाली अपना फॉर्म बदलेगी। अभी ह्यूमन फॉर्म में है, किसी ने पुरुष का चोला पहना हुआ है, किसी ने स्त्री का चोला पहना हुआ है, किसी ने जानवर का चोला पहना हुआ है, किसी ने वृक्ष आदि का चोला पहना हुआ है, किसी ने कीट पतंगों का चोला पहना हुआ है, किसी ने मछली नभ उड़ने वाले पक्षियों का चोला पहना हुआ है। सब ने अलग अलग चोले पहने हुए हैं, और अगला चोला कैसा मिलेगा, दैट डिपेंड्स ऑन हमारे कर्म कैसे हैं। और वही शीर्षक भगवान लेके चल रहे हैं भगवत गीता में कि अपने इस चोले, अगले चोले का ध्यान, जो प्लानिंग, वो असल में परम विद्वान व्यक्ति है। वो अपने 60 साल 50 साल प्लानिंग में संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो दूरदृष्टि है, दूरदृष्टि में दूर देख रहा है कि अभी मैं क्यों परेशान हूं अपने दुखों से। ये तो टेम्परेरी इसलिए है क्योंकि ये सब 50 साल 60 साल 40 साल मैक्सिमम, कितनी एज है हम लोगों की, ज्यादा से ज्यादा 70-80 साल मैक्सिमम, कोई 80 खींच पाएगा। 100 तक पहुंचना तो बहुत ही मुश्किल है। अगले 100 साल में हम में से कोई नहीं होगा संसार में। आज से अगर हम गणना करें तो अगले 100 साल में नोबडी विल बी देयर। तो कहाँ होंगे हम लोग? कहीं तो होंगे। उसकी प्लानिंग कैसे करी जाए, वो भगवत गीता हमें इस 5th चैप्टर में और 4th चैप्टर से भगवान ने शुरू किया था, कर्म अकर्म का ज्ञान देते हुए, कि जो जिस प्रकार का कर्म करता है, अकर्म में जो प्रवृत्त होता है, उसको दोबारा से, उसको तो रिएक्शन नहीं लगता कर्म का। जब रिएक्शन नहीं लगेगा तो जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं हो। नहीं तो अगले 100 साल बाद हम फिर से संसार में बैठे होंगे, फिर से ABCD कहीं पढ़ रहे होंगे, अगर मनुष्य शरीर मिल गया तो। अगर मनुष्य शरीर मिल गया तो गनीमत मानिए कि हमें हम सेफ है। लेकिन मनुष्य शरीर अगर नहीं मिला
किसी ऐसे शरीर में जाना पड़ गया जो जिसका वर्णन शास्त्रों में मिलता है, या कोई अगले या कुछ भी, जिसमें हमें ज्ञान नहीं, उचित कॉन्शियसनेस नहीं है हमारी उतनी प्रगाढ़ की हम कुछ कर सकें, तो क्या हो? ठंडी, गर्मी, बरसात, वृक्ष को देखिए आप, पेड़ों में खड़े खड़े रहे अपने अपनी जगह पर, कुछ नहीं कर सकते, ना चल सकते हैं, ना इधर से उधर जा सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। पेड़ों के अंदर कॉन्शियसनेस है, इसको साइंस प्रूव कर चुका है। डॉक्टर जेसी बोस, आपने नाम सुना होगा। डॉक्टर जेसी बोस को अगर आप गूगल करके देखेंगे तो ये एक बंगाल बंगाल के ही साइंटिस्ट थे, डॉक्टर जेसी बोस, जिन्होंने ये किया कि प्लांट्स हैव लाइफ। ये नहीं कह सकते कि पेड़ों में जीवन नहीं है, पेड़ों में जीवन है, उनकी ग्रोथ है, उनके अंदर लाइफ है, ये साइंस प्रूव कर चुका है। अगर उनमें लाइफ है तो उनके अंदर फीलिंग्स भी हैं। आप किसी पेड़ को काटेंगे तो उसको दुख होता है, कष्ट होता है, लेकिन वो उस कष्ट को व्यक्त नहीं कर सकता। ऐसी उसका शरीर है, ऐसी उसकी कॉन्शियसनेस है, कष्ट में है लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर पाएगा, उसको बोल नहीं पाएगा। इस शरीर में जाना पड़ गया, चोला मिला है कर्मों के अनुसार, जैसा कर्म किया वृक्ष के रूप में खड़े हैं वहां। अभी हम सोचते हैं कि हम तो अपने घर में बैठे हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं है, सर्दी गर्मी में बचे हुए हैं, बट वी नेवर नोज आगे क्या होने वाला है। लॉज ऑफ नेचर इज वेरी स्ट्रिंजेंट। श्रील प्रभुपाद वर्णन करते थे, प्रकृति के नियम बहुत कठोर हैं। भगवान कृष्ण भी कहते हैं भगवद गीता में, मम माया दुरत्या प्रकृति, और प्रकृति के बारे में कहते हैं मम अध्यक्षण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है, और ये मेरी बहुत जटिल, इसके नियम बड़े कठिन है। आयरनी क्या है कि हमें नियमों के बारे में कभी नहीं पढ़ाया गया, इसलिए हमें विश्वास नहीं है ना। हमने स्कूल कॉलेजेस में मिस कर दिया, हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, किसी को उसका ज्ञान नहीं था, इसलिए हमें भी ज्ञान नहीं। भगवत कृपा से जब भगवत गीता को पढ़ा तब जाके ज्ञान हुआ कि लॉज ऑफ नेचर भी कुछ होता है। नो, नेचर के नियम हम पे लागू हो रहे हैं हर समय, 24 घंटा, 365 डेज, एंड वी शुड बी सुपर कॉन्शियस अगेंस्ट देम। किसी को कष्ट नहीं देना, किसी जीव को परेशान नहीं करना है, इसके अपने अपने नियम है, उन नियमों को भोगना पड़ेगा हमें एक दिन। हमेशा इसी कंडीशन में हम नहीं रहने वाले जिस कंडीशन में हम आज हैं, खुशहाल, चूंकि घर के अंदर प्रोटेक्टेड। वी विल बी किक्ड आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन वन डे, और उस चीज को कैसे सेव करें, भगवान भगवत गीता में ज्ञान दे रहे हैं हमें। उस ज्ञान को हमें अपनाना है, इसीलिए क्योंकि जिस दिन हमारे गुरु महाराज बहुत सुंदर भजन गाते हैं, वो घड़ी हरगिज न टाली जाएगी जिस दिन तेरी डोली उठाई जाएगी। कुछ भी कर लें आप, कितना पैसा इकट्ठा कर लें, कितना ही आप प्रोटेक्शन कर लें, कितना ही सिक्योरिटी लेके आ जाए अपने चारों तरफ, वो घड़ी हरगिज न टाली जाएगी जिस दिन तेरी डोली उठाई जाएगी। कितने ऐसे महान महान शक्तिशाली राजा हो के जा चुके हैं संसार से। रावण से स्टार्ट करते हैं। रावण जो थे, आप जानते हैं रावण कितना शक्तिशाली था? रावण ने 9 ग्रहों को बंदी बना रखा था। अब बताइए इसकी शक्ति का क्या हुआ। जिन ग्रहों के की पूजा के लिए हम लोग आगे पीछे घूमते रहते हैं कि ये ग्रह खुश रहे हमसे, ये ग्रह खुश रहे, ये ग्रह अंगूठियां पहनते हैं, पंडितों को मनाते हैं, तो ये सब आप कब कर रहे हैं, कर पा रहे हैं? जब आप 1 मिनट मुझे होल्ड करिए जरा, पीछे कुछ ज्यादा बात हो रही है तो आवाज आपको शायद पीछे बैकग्राउंड से आ रही होगी। तो 9 ग्रहों को जब उन्होंने बंदी बनाया तो रावण ने अपने को सोचा कि मैं इतना शक्तिशाली हूं, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। अपने ग्रहों को बंदी बना के अपने हिसाब से कुंडली बनाता था वो। भगवान राम से युद्ध होने लगा तो अपने पंडित को उसको अपने जो उनका जो ज्योतिषाचार्य था उनके, रावण का, उसने बोला कि मेरे हिसाब से कुंडली बनाओ कि मैं युद्ध जीत जाऊं। रावण से स्टार्ट किया हमने। कहाँ है रावण आज, जिसने ग्रहों को बंदी बना लिया,
वो आज नहीं है संसार। मिडिवल हिस्ट्री में आते हैं, ये तो एंशिएंट हिस्ट्री होगी। मिडिवल हिस्ट्री में अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात हम जानते हैं सब लोग। अलेक्जेंडर द ग्रेट लिखा जाता है उनको। पूरे संसार पे विजय प्राप्त कर ली थी अलेक्जेंडर ने, पूरे संसार पे। उसको ग्रेट कह के बोला जाने लगा था। भारत में आया, चाणक्य पंडित जी ने किसी तरह से उनको भगाया भारत से, और बीमारी ने उसको ऐसा घेरा कि वो भी संसार छोड़ के चले गए। कहाँ है अलेक्जेंडर द ग्रेट? एंशिएंट हिस्ट्री, इतने महान, पूरा संसार में विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति संसार में आज नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। हमारे जो रिसेंट जो प्राइम मिनिस्टर थे, वह रिसेंट नहीं, पहले इंदिरा गांधी जी हम जानते थे, शक्तिशाली थी वगैरह, पूरी प्रोटेक्शन, जेड जेड सिक्योरिटी थी उनके चारों तरफ। जेड सिक्योरिटी जो सबसे टॉप मोस्ट सिक्योरिटी रहती है, उसी सिक्योरिटी में रहने वाले इंसान ने गोली मार दी, बताइए उनको। कितना प्रोटेक्शन था, कौन बाहर से आगे मारेगा गोली? तो गुरु महाराज हमारे वर्णन करते हैं, वो घड़ी हरगिज न टाली जाएगी जब तेरी डोली उठाई जाएगी। जब डोली उठनी ही है तो व्हाई वी आर वेस्टिंग आवर टाइम टुडे इन डिफरेंट थिंग्स। ये whatever ये जो हम कर रहे हैं, हम इसमें इतना इंटेंगल हैं, इतना अटैच्ड हैं कि हम लोग इस रियलिटी को नहीं। और रियलिटी इज कृष्ण सेइंग इन भगवत गीता कि जब तक आप अकर्म करने की कला को नहीं सीखेंगे, तब तक ये डेंजरस सिचुएशन आपके चारों तरफ रहेगी ही रहेगी। चाहे आप ह्यूमन फॉर्म में हैं, चाहे आप किसी वृक्ष की फॉर्म में हैं, या किसी जानवर की फॉर्म में हैं, किसी भी फॉर्म में आप क्यों ना हो, जब तक इस संसार में हैं तब तक ये डेंजरस सिचुएशन बनी रहेगी। और नो मैटर वॉट एवर यू विल डू, कुछ भी क्यों ना कर लें आप, इसको सेव करने के लिए, फ्यूचर प्रोटेक्शन करने के लिए, वी हैव टू फेस प्रॉब्लम्स इन लाइफ। और प्रॉब्लम दूर करने का तरीका क्या है? अकर्म करने की कला। ताकि रिएक्शंस, वी हैव टू किल दीज रिएक्शंस, और उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। हम सिर्फ ये नहीं कि बुक में लिखा है हमने सुन लिया बस, संडे संडे हम लोग सुनते हैं, संडे को सुन लिया, फिर पूरे वीक हम लोग भूल जाते हैं, फिर संडे को फिर आके सुन लेते हैं। हमें इसको हैबिट में लेके जब तक नहीं आएंगे, तब तक हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकल पाएंगे। और जब तक जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकल पाएंगे, तब तक हमारे जीवन में कष्टों का आना जाना लगा रहेगा। और कष्टों के आने जाने लगने से हम लोग परेशान रहेंगे, व्यथित रहेंगे, दुखी रहेंगे, संसार से एक दिन चले जाएंगे, फिर संसार में आके गिर जाएंगे। ऐसे कितने जन्मों से होता आ रहा है, ये आज की कहानी नहीं है। वर्णन कहते हैं भगवान कृष्ण ने, आपने आपको ध्यान होगा, चौथे अध्याय में ही भगवान ने कहा था, हे अर्जुन तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। स्वयं कृष्ण कह रहे हैं बात, तुम्हारे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं तुम्हें पता नहीं। जब उनके कितने जन्म हो चुके तो हमारे नहीं हुए होंगे? हमारे भी कई जन्म हो चुके हैं, कई जन्म हमारे और आपके हो चुके हैं। आप माने या ना माने, शास्त्र वर्णन करता है। और हर जन्म में हमने सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन चा मनुष्य पशुना में गौ समाना, सिर्फ चार चीजों के पीछे भागे, आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन, बस जो एक पशु कर रहा है। और बार बार मनुष्य में आए, फिर गिर गए, फिर मनुष्य में आए, कब तक चले गए? वी नेवर प्लान्ड इट। भगवत गीता हमें यही सिखा रही है कि कृपया करके अब जाग जाए, बिकॉज नाउ यू आर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। इस लाइफ को वेस्ट ना जाने दें, ये लाइफ बहुत प्रीशियस है। इस लाइफ को जस्ट कंसिडर द इम्पोर्टेंस। शीला प्रभुपाद जी से एक पत्रकार ने पूछा कि आप कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हैं, भगवत गीता के बारे में सबको पढ़ने को बोलते हैं, ये सब लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं, क्या हो अगर 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 ऐसा हुआ कि ये सब झूठ निकली बातें, कृष्ण नहीं हुए, कोई कुछ नहीं हुआ, ना नरक हुआ ना कुछ हुआ, जो आपकी फिलोसफी है सब बोगस बकवास निकली, तो क्या होगा बताइए? शिला प्रभुपाद ने सुना क्वेश्चन, फिर उन्होंने पूछा, उनसे जवाब दिया, ठीक है, कृष्ण नहीं हुए, हम अभी भी हरे कृष्णा करते हैं, खुश रहते हैं, इंजॉय करते हैं, गैदरिंग करते हैं। यहाँ गैदरिंग से लोग डरते हैं, हम गैदरिंग करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं गैदरिंग करके। कल जनक प्रभु जी आए थे गैदरिंग में, महाराज जी आए थे, कितने लोगों की गैदरिंग थी प्रभु जी, आप अंदाजे से बता सकते? 45 50 लोग। महाराज जी का प्रोग्राम था,
कितनी सुंदर कथा उन्होंने महाराज जी ने सुनाई, और कितना एंजॉयमेंट, हम भगवान को भोग लगाते हैं, प्रसाद, स्वादिष्ट प्रसाद चखते हैं, नाचते हैं। हर भक्त को, आप इस्कॉन भक्त को देखिए, स्ट्रीट पर स्ट्रीट कीर्तन कर रहे हैं, खुशी में खुश हैं वो, और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं स्ट्रीट कीर्तन करके। हरे कृष्ण कीर्तन गा रहे हैं, मंदिर में नाच रहे हैं, भगवान के आगे नाच रहे हैं। अपना स्ट्रेस लेवल, जिस स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने के लिए आप करोड़ों डॉलर डॉक्टर को खर्च कर रहे हो, वो स्ट्रेस लेवल सिर्फ भगवान के आगे नाच के रिड्यूस कर लेता है भक्त। उछल उछल के, जितना एक्सरसाइज आप किसी जिम में पैसा दे करते हो, आप भगवान के आगे 1 घंटा नाचिए। सारा फैट लेवल, सारा कोलेस्ट्रॉल लेवल अपने आप झड़ जाता है, पसीना इतना आता है भगवान के आगे नाच के। उछल उछल के भक्त नाचते हैं, और कितना पैसा लोग अपना जिम में और बाकी सब जगह खर्च करते हैं, और फिर स्टिल दे आर नॉट श्योर कि हम सेफ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन वही भक्त जो है भगवान के आगे नाच के, भगवान का स्वादिष्ट प्रसाद चख के एंजॉय कर रहा है इस जीवन में। शिला प्रभुपाद हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। भगवान नहीं भी हुए तो हमारी प्रेजेंट लाइफ इज एंजॉयबल। कोई स्ट्रेस कंडीशन नहीं है, कोई केओटिक कंडीशन, कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई वरी नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, आगे फ्यूचर की चिंता नहीं, क्या होगा, मृत्यु का भय नहीं, बीमारी की टेंशन नहीं, बीमार भी हो गए कोई टेंशन नहीं, मृत्यु भी आ जाए कोई टेंशन नहीं। भक्तों का लेवल ये बढ़ गया क्या, तो भक्त अभी एंजॉय कर रहा है। तो हम अभी सुखी हैं, नहीं भी हुए भगवान तो वी आर हैप्पी राइट नाउ। वी आर फॉलोइंग द स्क्रिप्चर्स, जो स्क्रिप्चर ने हमें बोला, हम स्क्रिप्चर्स को फॉलो करके जीवन जी रहे हैं, वी आर हैप्पी। बट आई हैव अ क्रॉस क्वेश्चन टू यू। तो शिल प्रभुपाद ने क्वेश्चन किया, आपने कहा भगवान कृष्ण नहीं होंगे, अच्छी बात है, मैंने आपको जवाब दे दिया कि हम अभी सुखी हैं। मेरा क्रॉस क्वेश्चन ये है कि अगर 1% भगवान हुए, अगर 1% स्वर्ग लोग हुआ, अगर 1% नरक लोग भी हुआ, अगर 1% जो शास्त्रों में बातें लिखी हैं वो सच हुई, तो जो लोग कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो कृष्ण भक्ति में नहीं लगे, उनका क्या होगा फिर, वेयर दे विल गो। तो ये 1% रिस्क क्या कोई उठाना चाहेगा? एक इंटेलिजेंट व्यक्ति कभी 1% रिस्क नहीं उठाए। बिजनेसमैन जो होता है, एक बिजनेसमैन की माइंडसेट ऐसा होता है कि अगर उसे दिख रहा है कि मुझे 1% इस क्षेत्र में रिस्क है, या 1% भी इस क्षेत्र में मुझे मुनाफा होना है, अगर मुनाफा 1% भी उसे दिखता है तो भी उसमें वो इन्वेस्ट करता है, और 1% भी कहीं पर रिस्क दिखता है तो उसमें इन्वेस्ट करने से झिझकता है। ट्रू बिजनेसमैन, जिसका माइंड एकदम खुला है, फ्यूचर देखता है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं अगर आप बुद्धिमान हैं तो इन बातों को विश्वास करके आगे बढ़िए, फेथ रख के आगे बढ़िए। जब श्रद्धा होगी, श्रद्धा रख के जब भजन क्रिया करेंगे, अनर्थ तभी निकलेंगे। और आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे निकलते हैं अनर्थ, अपने मन से बुराइयां जा रही हैं, अनर्थ खत्म हो रहे हैं। और जब अनर्थ निकलेंगे तो वही श्रद्धा जब निष्ठा बनती है, निष्ठा बन के फिर रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम में कन्वर्ट होती है। जब भगवान से प्रेम का लेवल आता है तो कोई संसार का माई का लाल आपको जुदा नहीं कर सकता भगवान से। फिर चाहे कितने ही परेशानी क्यों ना आ जाए जीवन में, कितने ही कष्ट क्यों ना आ जाए, कितना ही पहाड़ क्यों ना टूट पड़े किसी भक्त के ऊपर। सुदामा जी का चरित्र आप देख जानते हैं, खाने को कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हमेशा आत्मा आराम जैसे सुखी, अंदर सुखी हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई टेंशन। अभी पैसा होने के बाद भी लोगों को बीमारियां लग जाती है। इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, लेकिन क्या है कि एंजॉय नहीं कर सकते, मीठा नहीं खा सकते जी, डायबिटीज हो गई है। कितना पैसा है, कितना मिठाइयाँ आती हैं, मन कर रहा है अंदर से खाने का, लेकिन नहीं खा सकते मीठा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, नहीं खा सकते मीठा। तो संसार के इन नियमों को जानने के बाद हमें, जो भक्त है वो वास्तव में, तो श्रीला प्रभुपाद उन्होंने ये किया कि जो डिवोटी है भगवान का, वो फ्यूचर में वो भगवान की बातों विश्वास करता है और विश्वास करके आगे बढ़ता है। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना ये, थोड़ा सा इसको लेने का इसलिए मेरा उद्देश्य था क्योंकि भगवत गीता जो हम पढ़ रहे हैं ये खाली पढ़ने भर के लिए नहीं है। कृपया करके इसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। जब जीवन में आप इसे अपनाएंगे, इनकी बातों को अपने जीवन में यथारूप लेके आएंगे, तब जाके आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा। जब विश्वास करके आगे बढ़ेंगे, साधु संग करेंगे, भजन क्रिया करेंगे, भजन क्रिया अर्थात नियमों का पालन,
चार नियम है और 16 माला जप, भगवान के नाम का जप करना, तब जाके अनर्थ निकलने शुरू होंगे। जब तक हमारे हृदय में अनर्थ बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार और ईर्ष्या, ये इतने प्रबल हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते इनके अगेंस्ट। आप क्या, कोई नहीं कर सकता, इतने प्रबल है। मन में ईर्ष्या भाव आएगा, चाह के भी उसे नहीं खत्म कर सकते अगर भगवत संग नहीं किया। भगवत संग ही एकमात्र इलाज है ईर्ष्या का। भगवत संग ही एकमात्र इलाज है काम का। भगवत संग ही एक इलाज है क्रोध का। कोई और इलाज नहीं है, कोई और इलाज नहीं है, कोई और इलाज नहीं है। शास्त्र 3 बार जोड़ देकर बात कहते हैं, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव इव नास्तेव गतिर अन्यथा। 3 बार जोड़ देकर बात कही गई है, हरि नाम और सिर्फ हरि नाम ही एकमात्र साधन है इस कलयुग में जीवन पार करने का, इसकी बुराइयों से लड़ने का। और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं। कली संतर उपनिषद में 3 बार जोड़ देकर बात ये कही गई है। हाउ मच इंपॉर्टेंट इज, आप खुद रियलाइज कर सकते हैं। तो इस हरि नाम को अपनाएं, भगवत गीता को अपनाएं, बहुत अपने जीवन में एक श्लोक भी उतारने का प्रयास करेंगे आपको, आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो हम इंट्रोडक्शन में ही थोड़ा टाइम उसमें चला गया, लेकिन हम अभी एक माला जप करेंगे भगवान के नाम की, उसके बाद हम भगवत गीता के श्लोक पढ़ेंगे। थोड़ा भगवत गीता, इसलिए भगवत गीता को पढ़ाने के 3 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि रैपिड कोर्स कहते हैं उसे, तुरंत फटाफट चैप्टर का एकदम समरी देके आपको प्रस्तुत कर दिया, एक वो कोर्स हो गया। एक तरीका होता है जिसमें भावार्थ हम रीडिंग करते हैं, एक एक श्लोक रीड करेंगे, उसका मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे। ये जो भगवत गीता कार्यक्रम चल रहा है, इसका ये 3rd प्रोसेस है जिसमें हम चिंतन और मनन से भी आगे बढ़ रहे हैं, विद सम प्रैक्टिकल नॉलेज, क्वेश्चन आंसर सेशन, कुछ आपको नई बात समझ में। भगवत गीता खत्म करना हमारा उद्देश्य है, लेकिन वो सेकेंडरी उद्देश्य। प्रथम उद्देश्य है कि भगवत गीता को अपने जीवन में हम डाल सकें। अब कैसे प्रैक्टिकली इसको अपने लाइफ में अपना सकें, वरना ये खाली बुक बनकर रह जाएगी हमारे आगे, हम कुछ को अपने जीवन में अपना नहीं पाएंगे। और जीवन में नहीं अपना पाएंगे तो रिजल्ट नहीं देख पाएंगे, और रिजल्ट नहीं देख पाएंगे तो एक दिन सब फिर भूल जाएंगे, और फिर से जीवन वैसे ही चल पड़ेगा। तो मेरा प्रमुख तौर पे उद्देश्य ये है कि अब जो हमें मनुष्य शरीर मिला है, ये वेस्ट ना जाए। ये कम से कम हम ABCD तक तो सीख लें, ताकि अगले जीवन में ई से शुरू करें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, भगवत ज्ञान है, अगर आपने इस जीवन में खाली ABCD तक पढ़ा और आपको मौका नहीं मिल पाया आगे बढ़ने का, तो नेक्स्ट बर्थ तो गारंटेड है ह्यूमन फॉर्म मिलेगी। भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में ही कह रहे हैं, हम पढ़ेंगे इस चीज को, गारंटेड ह्यूमन लाइफ। कोई ऐसा विकल्प ही नहीं है कि ह्यूमन लाइफ नहीं मिलनी है। कोई बहुत ही बुरे कर्म रहे हों, कोई सामने अड़चन आ जाए तो बात अलग है, लेकिन ह्यूमन लाइफ इज फॉर श्योर। और आपने डी तक पढ़ा है इस जीवन में, तो EFGH से स्टार्ट करेंगे। आपको फिर से ABCD पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे कई हम जीवन में देखते भी हैं, कई छोटे छोटे बच्चे शुरू से ही भगवत अनुचरण में रहते हैं, भगवान के प्रति उनका झुकाव रहता है। कई ऐसे एग्जाम्पल आपके जीवन में देखे गए होंगे, हमने भी देखे अपने जीवन में। पैदा हुए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के बच्चे श्लोक गा रहे हैं भगवान के, बिकॉज दे हैव देयर बैंक बैलेंस, हरि हरि का बैलेंस उनका मेंटेन्ड है। तो ऐसा हमारे जीवन में भी आ सकता है सबके जब, क्योंकि बिकॉज दिस इज कॉमन फॉर ऑल। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने को आप सीरियसली इस भगवत से लें। और एक माला जप अभी हम करते हैं, आप सभी अपनी माला थैली ले लें ताकि हमारा मन शुद्ध हो सके और आज के श्लोक में हम आगे बढ़ सकें। नमाओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनी नामे नमस्ते प्रभुपादे नाम संकीर्तन विचारणे विशेष धन्यवाद समझदारिणे। नमाओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे विशेष धन्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद प्रति। आप अगर जब करना चाहें म्यूट करके तो कर सकते हैं।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम लोग आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद संकीर्तन के लिए। 15 श्लोक हम पढ़ चुके थे, जिसमें भगवान ने पाप और पुण्य का बताया था कि ना तो किसी को पापों को ग्रहण, ना परमेश्वर किसी के पापों को ग्रहण करते हैं, ना पुण्यों को। तो भगवान हर किसी के पाप और पुण्य उसी के साथ चलते हैं। भगवान उनको स्वीकार नहीं करते कि भगवान इस संसार से तरीके से लिप्त नहीं होते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो कष्टों का कारण हम ही हैं। हम तब ये दोष ना दें कि भगवान आपने कितना बड़ा पहाड़ हम पर तोड़ दिया, क्या ये कितना कष्टों का वो आ गया हमारे पास। कोई भी जीवन में हमारे कष्ट आए हैं, उनका जो लिंक है वो हमारे कर्मों से है। और उसका हमने समझा था पिछले हफ्ते 3 प्रकार के कर्म होते हैं। किसी को याद है कौन कौन से कर्म फल हमें भोगने पड़ते हैं? हाँ प्रभु, अकर्म विकर्म। ये तो प्रभु कर्मों की कैटेगरी हो गई, लेकिन कर्म फल, जो 3 प्रकार के कर्म फल हमने पढ़े थे, एक वो जो फल रूप में आ गए उन्हें क्या बोलते हैं, और जो नहीं, जिनका बीज ही पड़ा है। कूटम पाप, और वो पाप वाले कर्म आप कह रहे हैं? हाँ, एक तो होता है जो ऐसे कर्म फल जो पक चुके हैं। हमने कर्म बुरा किया या अच्छा किया, जो भी कैसे भी कर्म किया,
उसको किए हुए समय हो गया, अब उसके फल पक गया है, फल बस हमें मिलने ही वाला है, यानी पेड़ से गिरने ही वाला है फल, वो उसका पक के, उसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म अर्थात उसका फल हमें अब किसी भी क्षण मिल सकता है, अच्छा या बुरा। अगर बुरा अच्छा कर्म किया होगा तो कुछ अच्छा ही बढ़ोतरी हो जाएगी हमारे जीवन में, कुछ बुरा काम किया तो बुरा कर्म का फल मिल जाएगा एकदम से, उसका फल मिलने वाला है, तो उसे बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। एक होता है अप्रारब्ध कर्म। अप्रारब्ध अर्थात जिसका फल अभी पका नहीं, कर्म अभी हुआ है या कुछ समय पहले ही हुआ है, उसका रिजल्ट देने का समय भी आया नहीं, ये होता है अप्रारब्ध कर्म। तो हमसे कोई ऐसे कर्म हो गए जो अभी रिसेंटली हुए हैं, एकदम से रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन उसका रिजल्ट मिलना तय हो गया है, कभी ना कभी मिल जाएगा जब फल पक जाएगा। ये होते हैं अप्रारब्ध कर्म कैटेगरी। एक होता है तीसरा कूटम कर्म। कूटम अर्थात हमने कर्म नहीं किया है बुरा, डिजायर रूप में हमारे मन के अंदर बैठा हुआ है, जैसी सरकमस्टेंस होंगे, सिचुएशन बनेगी, हम वो कर्म कर बैठेंगे। ऐसे कर्मों को कूटम कर्म कहते हैं, कूटम पाप। शिल हमारे बहुत प्रमुख आचार्य हुए शिल रूप गोस्वामी, उन्होंने पुस्तक लिखी है भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें इन तीनों कर्मों का उल्लेख मिलता है। तो ये तीनों प्रकार के कर्म जो हैं, अच्छे या बुरे, इनका रिजल्ट हो सकता है। तो इनका जो भी पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है वो जीव के ऊपर निर्धारित है, भगवान उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। यहाँ श्लोक में इसका वर्णन आ रहा है। तो हमें थूक बचा के इन कर्मों को देखना है। और हरिनाम जो है, अगर हम नियमित रूप से हरिनाम करते हैं तो इन तीनों प्रकार के कर्म फलों का नाश हो जाता है और हम रिएक्शन लेस हो जाते हैं, किसी को रिएक्शन नहीं लगेगा। फिर इवन जो डिजायर रूप में भी जो कर्म पड़े हुए हैं हमारे अंदर, कोई गलत काम करने की भावना है या अच्छा कर्म करने की इच्छा है, लेकिन सिचुएशन नहीं है, सरकमस्टांसेस नहीं बन पाए वैसे, तो डिजायर रूप में भी जो गलत कर्म करने की भावना हमारे अंदर है वो तक नष्ट हो जाती है हरिनाम से। ये भक्ति रसाम सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। अगर हम करते रहेंगे जीवन में अभ्यास तो हमें प्रत्यक्ष दिखेगा, अनुभव होगा कि मेरे मन में ऐसे विचार थे पहले, लेकिन जब से मैंने हरिनाम प्रारंभ किया तो अब वो विचार आते ही नहीं, गलत गलत विचार कोई आते नहीं, हरिनाम का प्रभाव है। तो डिजायर रूप में जो कर्म हमारे अंदर थे उन्हें कूटम पाप बोलते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो आज श्लोक नंबर 16 पर आगे बढ़ते हैं। ज्ञानेन ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नाशीतमात्मनः तेषामादित्यविज्ञानम् प्रकाश्यति तत्परम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो यहाँ पर कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं भगवान? आत्म तत्व का ज्ञान और भगवद गीता ज्ञान जब हमारे हृदय में उजागर होता है, जब हमें ज्ञान होता है तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है भक्त को। क्या चल रहा है जिंदगी में, संसार में चल क्या रहा है। मैं बार बार जन्म ले रहा हूँ, बार बार मर रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ, फिर संसार में पैदा हो रहा हूँ, फिर ABCD 1 2 3 4 सीख रहा हूँ, फिर अपना वही गृहस्थी जीवन जी रहा हूँ, फिर मर जाता हूँ, फिर से जन्म ले रहा हूँ, फिर से। तो ये सब चीजें स्पष्टता से दिखाई देने लग जाती हैं विद प्रैक्टिकल रीजनिंग। वही यहाँ भगवान इसका वर्णन कर रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं, तात्पर्य जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं वे नहीं होते। भगवत गीता में कहा गया है, सर्वज्ञा प्लवलेन ज्ञानाग्नि सर्वकर्मणि तथा न ही ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान सदैव सम्माननीय है। और यह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि गीता में 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो अविद्या के पाश में गिरता है।
यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उससे सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर ना कर पाए, किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण में ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर या ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतएव भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि हैं और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। व्यष्टि मतलब आइडेंटिटी, यू नेवर लूज योर आइडेंटिटी। भूतकाल में भी हमारी एक आइडेंटिटी थी, अभी भी हमारी आइडेंटिटी है और भविष्य में भी हमारी आइडेंटिटी बनी रहेगी। हम कहीं लुप्त नहीं हो जाएंगे, गायब नहीं हो जाएंगे। मृत्यु के बाद हमारी एक आइडेंटिटी होगी, या तो किसी फॉर्म में होंगे या उसमें होंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। तो यहाँ पर वास्तविक ज्ञान क्या है कि मेरी भी एक स्वरूप है, आत्मा मैं भगवान का अंश हूं। मैं लुप्त नहीं हो जाऊंगा कहीं पर। भले ही अंधकार रूपी अज्ञान के कारण हमें दिखता है कि एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा, भगवान में समा जाएगा, विलीन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कर्मों के अनुसार हमें एक नया फॉर्म लेना ही पड़ेगा और वो फॉर्म जो होगा वो आगे का जीवन निर्धारित करेगा। तो जो भक्त होता है इस ज्ञान को समझता है प्रैक्टिकली कि ऐसा हो रहा है, ऐसा अभी इसी जीवन में हो रहा है। हम इसी जीवन में हमने कितने शरीर बदल दिए। आप अपने बचपन की एल्बम उठा के देखें, आपका एक अलग ही शरीर था, लेकिन आपको बातें याद हैं बचपन की ना, मैं बचपन में ऐसे करता था, मैं बचपन में वैसे। वो बात क्यों याद है आपको? शरीर तो पूरा बदल गया, शरीर तो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा बचपन में था। क्यों? क्योंकि अंदर कोई एक ऐसी चीज है जो बदली नहीं है, जिसको बातें याद हैं, और वो है कॉन्शियसनेस, हमारी आत्मा जो वैसी ही है। इसलिए हम बचपन की बातें याद रखे हुए हैं। लेकिन हर 7 साल में हमने अपना शरीर बदल दिया। साइंस भी बोलता है एवरी 7 years वी चेंज आवर कंप्लीट बॉडी मॉलिक्यूल्स। हमारे बॉडी के जितने मॉलिक्यूल्स हैं हर 7 साल में हम बदल लेते हैं और पूरा शरीर बदल जाता है एवरी 7 years। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, तब इसी जीवन में हमने कितने शरीर बदल दिए। तो मृत्यु के बाद एक अलग शरीर मिल जाएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है समझने की? शरीर तो बदल ही रहा है इसी जीवन में। लेकिन ये ज्ञान जो है, भगवान कहते हैं, जब किसी को स्पष्ट होता है कि वो आत्म तत्व का ज्ञान कहलाता है। जब आत्मा है, उसका स्वरूप है, वो भगवान का अंश है, उसे किस प्रकार में लगना है। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जीव जो है वो अपने उसी प्रकार से स्पष्ट सब कुछ देखने लगता है जैसे सूर्योदय के समय सब कुछ स्पष्ट दिखता है। रात्रि के समय सब कुछ काला दिखता है, लेकिन जब सूर्य उदय होता है देखते हैं कि कहाँ घर है, घर का एक फॉर्म दिख रहा है, कहाँ पेड़ पौधे बने हैं उसका एक फॉर्म दिख रहा है। एग्जैक्टली हम रिजेंबल करते हैं। उसी प्रकार से जब भक्त को ज्ञान होता है भक्ति का, he can witness everything in reality, in actuality। संख्या नंबर 17। तद्बद्धस्यात्मात्मानं स्तनिष्ठास्तपरायणः गच्छन्त्या पुनरावृत्तिं
ज्ञानानिर्धूत कल्मषः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। देखिए बात यहाँ पर आ रही है, प्री रिक्विजिट क्या है आगे बढ़ने की भक्ति क्षेत्र में? 3 चीजें हैं, मन, बुद्धि और श्रद्धा। श्रद्धा से शुरू होगा सारा खेल। ऐसा नहीं क्लेम कर से पहले दिखाओ जी भगवान हमें, तब हम मानेंगे। पहले दिखाओ कोई चमत्कार कि भगवान है, तब जाके विश्वास करूंगा मैं आपकी बातों पर। अगर ऐसा हमारे मन में है तो हम कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आंखें लिमिटेड हैं। कहाँ भगवान को देख पाएंगे हम? दीवार के परे तो देख नहीं पाते क्या चल रहा है। हम ये नहीं देख पाते कि विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, खाली 7 रंगों के समूह बने हुए चीजों को हम देख पाते हैं। इंफ्रा रेड को हम देख नहीं पाते, अल्ट्रा वायलेट किरणों को हम देख नहीं पाते, एक्सरेज को देख नहीं पाते। वो रेडिएशन हम देख नहीं पा रहे हैं अपनी आंखों से, और उन आंखों से भगवान को देखने का क्लेम करते हैं। पहले दिखाओ हमें, पहले विश्वास कराओ भगवान है तब। तो उससे भगवान नहीं मिलने वाले। हमारी हर चीज लिमिटेड है, हमारी देखने की शक्ति लिमिटेड है, हमारी सुनने की शक्ति लिमिटेड है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं बस हम। इससे बीच की फ्रीक्वेंसी अगर मैं कोई बात कर रहा है तो हमें सुनाई देगा, वरना हमें सुनाई नहीं देगा। 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं देगी, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं देगी। इसलिए गेल्टन विसल होती है। डेल्टन विसल, गेल्टन आपने कभी सुना होगा नाम। कुत्तों की जो डॉग्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है सुनने की, उनके लिए विसल बनाई गई है। जो विसल बजती है तो उसे ह्यूमन को सुनाई नहीं देता, लेकिन डॉग्स कैन हियर। तो हर जीव की अपनी कैपेबिलिटी है, अपने तरह का उसमें एक उपकरण, एक एसेसरीज लगी हुई। जैसे कार के अंदर एसेसरीज आती है ना, अलग अलग कार की अलग अलग एसेसरीज है। उसी प्रकार से शरीर कहते हैं भगवान भगवत वर्णन किया है, यंत्र रूढ़ाणी। इस यंत्र के ऊपर जीव आरूढ़ है इस शरीर पे, और हर एक का यंत्र अलग अलग एसेसरीज से युक्त है। किसी की सुनने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसी की देखने की फ्रीक्वेंसी। अब गिद्ध को आप देखें या बाज को देखें, वो कई किलोमीटर दूर का देख लेता है, कई किलोमीटर दूर का। हमारी देखने की शक्ति लिमिटेड है, लेकिन उसके अंदर एसेसरी ऐसी फिट है उसके शरीर के अंदर कि इट कैन वॉच अप टू माइल्स। मछली के अंदर ऐसी एसेसरी फिट है कि वो पानी के अंदर सरवाइव कर सकती है। तो हर किसी की एसेसरीज अलग है। तो दिखाएं सुनाएं पहले भगवान, तब हम विश्वास करेंगे भगवान की बातों पर, या उससे काम नहीं चलने वाला। तो यहाँ भगवान क्या रास्ता बता रहे हैं? जब कोई बुद्धि, मन और श्रद्धा तथा शरण से भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तब भी वे पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध हो पाते हैं और मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो पाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद समझाते हैं। तात्पर्य, परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही हैं। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। पर तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म परमात्मा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस पर तत्व की पराकाष्ठा है, उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं, मत्तः मत परंतरम नान्यत किंचित धन्ति धनंजय। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य ही हैं। जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णता कृष्ण भावना भावित है, उनके सारे कल्मश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। जब हमें दिव्य ज्ञान होगा, जब हम टेंशन से फ्री हो जाएंगे, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। अभी हमारे जीवन में टेंशन जा रहे, मृत्यु आ जा रहे, बीमारी लग गई, अब क्या होगा, अब परेशानी हो। ऐसा परेशान व्यक्ति या इस प्रकार परेशानी में युक्त व्यक्ति जो है, वो कभी भी कृष्ण को या जो संसार के दुखों को सिर्फ समझ बैठा है कि यही सब कुछ है, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता भक्ति पथ, मुक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए। इन सबसे ऊपर उठ के हमें जीवन जीने का प्रयास करना है। भगवान इसकी कलाएं बता रहे हैं, और उसका क्या तरीका है? श्रद्धा। बस कुछ आपको जेब से पैसा नहीं देना किसी को, ना आपको जंगल में जाना है साधु बनना है, ना आपको बाबाजी बनना है, ना आपको परिवार छोड़ना है।
जो काम कर रहे हैं भगवान में श्रद्धा रख के करते रहिए। भगवान कृष्ण का दिया हुआ कार्य है, इसे मुझे पूरा करना है, कृष्ण की सेवा में मुझे लगना है, कृष्ण की सेवा के लिए मुझे भगवान भक्तों का संग करना है, भक्तों का कीर्तन में भाग लेना है, किस प्रकार से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं ऐसा कार्य मुझे करना है, जीवन सफल हो जाएगा। यही चमत्कार है। हमारे गुरु महाराज बहुत सुंदर भजन गाते हैं, न तेरा पैसा लगता है न तेरा धेला लगता है, कृष्ण नाम के जपने वाले तुझे कैसा लगता है। और बहुत सुंदर भजन है, इस लाइन के आगे तक मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका कहने का उस भजन में क्या अर्थ है कि कुछ नहीं आपके जेब से जा रहा है, कृष्ण को अपने जीवन में अपनाना है बस, और अपनाने के बाद फिर आपको देखना है कि आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। आज श्लोक नंबर 18 पे हम विराम देंगे, फिर आपके मन में कोई अगर प्रश्न हो तो हम प्रश्न कर सकते हैं 5 मिनट। विद्या विनयम संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, शुनि चैव शपाके च पंडितः समदर्शिनः। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक ऑफ भगवद गीता चैप्टर 6 चैप्टर 5। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि संभाव से देखते हैं। तो जब हमारे अंदर दिव्य दृष्टि आती है तो हर जीव हमारे लिए बराबर है ना, फिर हम ऑटोमेटिकली जो मांसाहार करते हैं मांसाहार करना छोड़ देंगे वो, क्योंकि वो जिस जीव को खा रहे हैं उनको लगेगा ये भी तो जीव है। समदृष्टा हो जाता है व्यक्ति। किसी प्रकार से आपको एक्सटर्नली अपने को प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है, इंटरनली यू कन्वर्ट योरसेल्फ। अब एक ब्राह्मण की उपाधि तक आ जाता है व्यक्ति। परपन श्री को समझाते हैं तात्पर्य, कृष्ण भावनावाद व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय, हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होता है। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है, और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। जहां तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों के शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं, और फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा रूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चंडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते, शरीर तो प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से सम्मान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए यह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान हैं, क्योंकि दोनों चेतन शाश्वत आनंदमय हैं, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीर में विद्यमान रहते हैं। मेरे शरीर में जो परमात्मा है और आप लोगों के शरीर में जो परमात्मा है वो एक है, सेम, लेकिन मैं आपसे अलग हूं। मैं जो हूं, मैं एक अलग वृष्टि आत्मा हूं, आप एक अलग वृष्टि आत्मा है, ऐसे सब लोग अलग अलग वृष्टि आत्मा है, लेकिन हम सभी के अंदर जो परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं इज वन। उनमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए कभी कोई अंदर बैठ के भगवान ऊपर ज्ञान देते हैं भक्तों को, कैसे हम अपना जीवन जिए, कैसे किनका संग करें। अंदर से भावना जो आती है कि हमें भक्तों का संग करना चाहिए या कथा में जाना चाहिए, वो अंदर जो भगवान परमात्मा में विराजित हैं वो जीव को निर्धारित निर्देशन देते हैं। तो हर जीव के अंदर परमात्मा और आत्मा ये दो उपस्थित हैं, दो आत्माएं उपस्थित हैं। एक तो आप स्वयं जो चला रहे हैं। अब इसकी उपमा वैसे लीजिए, एक रथ का उपमा लीजिए, भगवत गीता वर्णन करती है। इस रथ के जो घोड़े हैं वो हमारी इंद्रियां हैं, जो
5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो कि इनपुट लेके आ रही हैं संसार से, हमारे शरीर के अंदर, हमारे माइंड के अंदर। हमारे अंदर इनपुट कहाँ से आ रहा है? जो बाहर दुनिया का जो हमारे अंदर क्षेत्र आ रहा है वो 5 ज्ञान इंद्रियों से आ रहा है। आंख, नाक, कान, मुंह और हमारे जो जेनिटल्स ऑर्गन्स हैं, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। ये हमारे अंदर ज्ञान मतलब कि हमारे जो हमारे अंदर भावनाओं का आदान प्रदान करती हैं। आंखों ने कुछ देख लिया तो पूरे शरीर को बोलती चलो वहां देखने चलते हैं, अच्छी मूवी लगी है। कोई हमने बिलबोर्ड देखा, बिलबोर्ड पे मूवी का पोस्टर लगा हुआ है, आंखों ने देखा, उसने अंदर इनपुट भेजा, देखना चाहिए हमें जाके मूवी, अच्छी मूवी है, भले ही $250 का टिकट है, जाएंगे देख के आएंगे, वीकेंड आ रहा है, छुट्टियां आ रही हैं। पूरे शरीर को आंख खींच के ले जाने की शक्ति रखती है। किसी की निंदा चुगली सुन ली कान ने, या कहीं पे बहुत अच्छा भजन चल रहा है, कीर्तन सुन लिया, अरे चलो कीर्तन बड़ा अच्छा हो रहा है, पूरे शरीर को लेके जाने की शक्ति रखता है कान। कहीं पर भी किसी सुन लिया आपने। नाक, कहीं से आप पास हो रहे हैं, आपको अच्छा व्यंजन, खुशबू आ गई, प्लान नहीं था होटल में खाना खाना, गए किसी और काम से थे, लेकिन जैसे ही हमने वहां पर मॉल में प्रवेश किया, वहां बगल में ही एक पब, एक होटल था, अच्छी नाक में खुशबू गई, कोई पुराना रिकलेक्ट हुआ, और नाक ने पूरे शरीर के अंदर शक्ति, पूरे शरीर को खींच के ले गई नाक उस होटल के अंदर। उसके बाद हमारी जीवा जो है चख लिया कुछ, तो अब उस होटल में दोबारा जाना है। तो इस प्रकार से हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके अंदर पूर्ण शक्ति है इस पूरे शरीर को खींचने की। तो ये 5 घोड़े हैं, 5 घोड़े इस रथ के, शरीर रूपी रथ के, जो इस रथ को चला रहे हैं। इस रथ का लगाम कौन किसके क्या है? जो उनके नकेल पड़ी हुई है, इंद्रियों की नकेल, वो हमारा मन है। ये जो लगाम है, ये किसके हाथ में है? हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंस के हाथ में है। तो बुद्धि जो है इस रथ का, शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये एनालाइज करती है क्या सही है क्या गलत है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ये पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, सारा एनालिसिस हमारी बुद्धि कर रही है। तो ये रथ जो रथी है, स्ट्रांग बुद्धि जो है, ये डिसाइड कर रहा है कि मुझे रथ को किस दिशा में ले जाना है। और इस रथ का जो मालिक है, जो पीछे बैठा है रथी, वो हम स्वयं है, आत्मा। अगर हमारी बुद्धि स्ट्रांग है, सशक्त है, भगवत कृपा प्राप्त है, तो ये लगाम को कस के रखेगी। लगाम रूपी यानी मन को कस के रखेगी। और मन जब कसा होगा तो इंद्रियां जो हैं ये अलग अलग दिशा में भाग नहीं पाएंगी। आंख ने देखा गलत कुछ चीज, लेकिन बुद्धि सशक्त है, तुरंत रोक देगी, इट इज रॉन्ग, हमें वहां नहीं जाना है। कान ने किसी की निंदा चुगली सुन ली, गलत बात, हमें किसी की निंदा चुगली नहीं सुननी, नो मैटर हाउ, कोई कैसा भी क्यों ना हो, मुझे किसी की ना तो निंदा चुगली करनी है ना सुननी है। ये बुद्धि इतनी स्ट्रांग है, सशक्त है, कि उसने रथ को उस दिशा में मोड़ा ही नहीं, एंड यू गेट सेव्ड। इसी तरह से ये 5 इंद्रियां जो हैं, आंख, नाक, कान, मुंह और उपस्थान मर्जनेट, ये जब भी अपनी मनमानी करना चाहेंगे, अगर आपकी बुद्धि स्ट्रांग है, लगाम कसी हुई है, तो रथ को भटकने नहीं देंगे और आप सेफ रहोगे अपने रथ पे। अगर आपकी बुद्धि सशक्त नहीं है, भगवत कृपा प्राप्त नहीं है, स्ट्रांग नहीं है सारथी, तो लगाम ढीली पड़ी हुई है, मन जैसा कर रहा है, मन ढीला पड़ गया मतलब कि नकेल ढीली पड़ गई, ये 5 पागल घोड़े बन जाते हैं फिर ये। आंख कहेगी वहां जाओ, वहां चले जाएंगे, नाक कहेगी उधर जाके उधर कुछ अच्छा चल रहा है, जाओ उधर, कान कहेगी उसकी निंदा चुगली सुन लो, जबान कहेगी उधर जाके कुछ भी खा लो। तो ये जो 5 पागल घोड़े हैं, ये गड्ढे में गिरा देंगे हमारे रथ को। तो जो ब्राह्मण, जो कि भगवत कृपा प्राप्त व्यक्ति होता है, वो अपनी बुद्धि को स्ट्रांग करता है भगवत ज्ञान से, और जब उसकी बुद्धि स्ट्रांग होती है तो उसके लिए सभी जीव फिर इक्वल हैं। उसके लिए कोई ये नहीं कि वो चंडाल है, वो स्त्री है, या वो पुरुष है, या वो किसी निम्न जाति का है, या वो कुत्ता है, कि वो पिग है, या वो टर्की है, या क्या है। वो उनको मार के खाने की बात तो दूर, उनको इतना सा कष्ट भी नहीं देता है। शिला प्रभुपाद कहते थे कि चींटी तक को एक भक्त रिस्पेक्ट देता है। चींटी, शुद्ध चींटी का आपके घर में नीचे चींटी आ गई, देखें पैर से दब ना जाए कहीं, उसको साइड में कर दो थोड़ा सा,
कोई जानवर उड़ता भुनगा आ गया, अगर मैं उसको मार नहीं दे, उसको आराम से धीरे से कहीं निकाल दो घर से बाहर, तो दे रिस्पेक्ट। तो जो भगवत गति जो व्यक्ति वो ना तो योनि भेद करता है, क्योंकि उसकी बुद्धि सशक्त है, स्ट्रांग है, वो जानता है कि मैं कोई भी कर्म करूंगा इसका फल भोगना है, और सभी रूप से सब पे दयालु रहता है। और उसके अंदर तो हम सभी जीव के अंदर ये हमारे जो रथ है, ये रथ ही हमारा जो रथ है, हम बात चल रही थी, इसके अंदर दो आत्मा, परमात्मा रूप में भगवान इस रथ को के निर्देशन कर रहे हैं, आत्मा रूप में जीव इस रथ पे बैठा हुआ है। ये हम सभी का जीवन इस प्रकार से चल रहा है भगवत गीता के अनुसार। तो अपने इस रथ को हमें सही दिशा में लेके चलना है, और भगवत गीता रूपी ज्ञान को से की टॉर्च लाइट से आगे बढ़ना है अपने रथ को। ना वी ऑल आर रनिंग आवर हॉर्सेस अलोन, नो मैटर हम लोग फैमिली के साथ हैं, नो मैटर हमारे बहुत से बैंक बैलेंसेस हैं, नो मैटर हमारा सिक्योरिटी बहुत अच्छी है सिस्टम, बट स्टिल वी आर ड्राइविंग दिस रथ अलोन। और इसको सही दिशा में चलाने का वही तरीका है, इफ वी हैव ए टॉर्च लाइट ऑफ भगवत गीता, इफ यू आर लिसनिंग टू परमात्मा, हम परमात्मा को सुन रहे हैं, उनकी बात समझ रहे हैं, उनके अनुसार जीवन की कोशिश कर रहे हैं, तो रथ हमेशा सही दिशा में चलेगा। नहीं तो ये गड्ढे में गिरेगा ही गिरेगा, कोई नहीं बचा पाएगा इसको। गड्ढे में गिरने का अर्थ है पतन होगा ही होगा इसका, कोई ना कोई गलत काम होगा, इसकी वजह से फिर से संसार में आना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। और आपके मन में अगर कोई प्रश्न है इस समय, तो हम लोग इस प्रश्न उत्तर को हम 5 मिनट डिस्कस कर सकते हैं। आज की कथा से रिलेटेड कोई बात ना समझ में आई हो, कोई और प्रश्न आपके मन में हो, कोई रियलाइजेशन हो, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज नेक्स्ट 5 to 10 minutes फॉर दैट। प्रभु 17 श्लोक एक बार ओपन करेंगे क्या? आप लोग और यहाँ पे लास्ट लाइन में एक वर्ड है, कृष्ण में द्वैत है, एक साथ समता तथा भिन्नता, थोड़ा इसे इलेबोरेट करेंगे? ये मिस हो गया मेरे से, बहुत अच्छा प्रश्न है। कृष्ण में, कृष्ण भावनाभेद व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत, एक साथ एकता भिन्नता, यानी कृष्ण के साथ एकता भी है और भिन्नता भी है। एक तो होते हैं अद्वैतवाद, अद्वैतवादी व्यक्ति जो बोलते हैं कि मैं एक दिन कृष्ण में समा जाऊंगा, तो मेरा शरीर समाप्त हो जाएगा, तो मैं उनके शरीर में विलीन हो जाऊंगा, तो मेरे में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं रहेगा, या मेरे में भगवान में या परमात्मा में, जिसको भी मानते हैं वो, उसमें मैं समा जाऊंगा, मेरा खत्म। इसे कहते हैं अद्वैतवाद फिलोसफी। ये मायावादी फिलोसफी अद्वैतवाद फिलोसफी कहलाती है। एक होती है द्वैतता के साथ अद्वैतता, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। जितने भी अभी तक अपनी फिलोसफी आई हैं, स्पिरिचुअल फिलोसफीज जो कि हमने डिस्कस करी थी, जैसे इनका एक विशिष्ट दृष्टिकोण रहा है, टाइटल रहा है। जैसे हमने पढ़ी थी 4 प्रमुख संप्रदाय हैं। ब्रह्मादि माधव गौड़ी संप्रदाय के अंदर इस्कॉन आता है। इस्कॉन एक स्कूल है, ब्रह्मादि माधव गौड़ी संप्रदाय की यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस्कॉन गौड़िया मठ स्कूल आते हैं। तो इन इस्कॉन की फिलोसफी, यानी इस यूनिवर्सिटी की फिलोसफी क्या है, थीम क्या है इस फिलोसफी इस यूनिवर्सिटी की, अचिंत्य भेद अभेद तत्व, एकता में भिन्नता। मीन्स हम भगवान से एक किस रूप में, क्वालिटी वाइज, क्वालिटेटिवली मेरे अंदर जो क्वालिटी है और कृष्ण में जो क्वालिटी है सेम है। जैसे कि सागर की बूंद और सागर में, सागर की बूंद भी नमकीन है और सागर भी पूरा खारा है। अगर एक बूंद निकाल लें सागर से, तो उसकी क्वालिटी और सागर की क्वालिटी बिल्कुल सेम है। ये तो ही एकता। भिन्नता कहाँ है, क्वांटिटी में। सागर की बूंद अणु है, छोटी, और सागर जो है अथाह है, कोई छोर ही नहीं है उसका। तो भगवान में, मेरे अंदर भगवान में क्या क्वालिटी है, क्वालिटेटिवली आई एम सेम, बट क्वांटिटेटिवली आई एम डिफरेंट। तो इसे कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व। ये ब्रह्मादि गौड़ीय संप्रदाय जिसके अंदर इस्कॉन आता है, उसकी फिलोसफी है भगवान के प्रति, कि हम भगवान से एक भी हैं और अलग भी हैं। एकता क्वालिटी में है, अनेक और भिन्नता क्वांटिटी में है। ऐसे 3 अलग अलग यूनिवर्सिटीज और भी हैं, हमने पढ़ी थी। एक है आपकी श्री संप्रदाय, जिसके प्रमुख आचार्य हुए श्रीपाद रामानुजाचार्य। एक है रुद्र संप्रदाय, जिसके प्रमुख आचार्य हुए श्रीपाद विष्णु स्वामी। एक है आपका
चार कुमार संप्रदाय, ब्रह्मा जी के चार मानस पुत्र जो थे उनसे संप्रदाय चली, उनके प्रमुखाचार्य हुए श्रीपाद, निम्बकाचार्य। सबकी फिलॉसफी हर यूनिवर्सिटी के अलग है, लेकिन ये चार वैलिड यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंतर्गत आप आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं तो आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। इन चारों के अलावा कहीं भी अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान लेंगे, अपने मन मर्जी से कुछ भी करेंगे या किसी को भी गुरु बना लेंगे तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसी ही एक बोगस परंपरा है जो मायावादी फिलॉसफी बोलते हैं, जो अद्वैतवाद फिलॉसफी में करती है। उनका वर्णन क्या है कि जीव एक बुलबुले के समान है, जैसे पानी में बुलबुले उठते हैं। बुलबुला जब तक उठा तब तक एग्जिस्टेंस में आया, फिर पानी में विलीन हो गया। यानी अद्वैत, कोई भिन्नता नहीं है, बुलबुले के समान। जब तक पानी में बुलबुला उठ रहा है, फोम्स बन रहे हैं, तब तक वो एग्जिस्टेंस में है। फिर एक दिन उसे पानी में विलीन हो जाना है, पानी ही बन जाएगा वो। उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ना क्वालिटेटिवली ना क्वांटिटेटिवली। ये अद्वैतवाद फिलॉसफी है। अद्वैत, अद्वैत मतलब दो नहीं। तो ये फिलॉसफी वैष्णव फिलॉसफी और जो ब्रह्मादि माधव गौड़ीय संप्रदाय और चार प्रमुख संप्रदाय जो मैंने आपको बताई, उन फिलॉसफी से अगेंस्ट में है। क्योंकि ये फिलॉसफी, ये तो डायरेक्टली अपराध है भगवान चरणों में कि हम अपने को भगवान के बराबर समझ लेते हैं एक समय, कि मैं भी एक दिन भगवान बन जाऊंगा। और जो अचिंत्य भेद भेद फिलॉसफी है इस्कॉन की, उसके अनुसार ऐसा पॉसिबल कभी भी नहीं है, क्योंकि क्वालिटेटिवली वी कैन बी सेम बट क्वांटिटेटिवली वी कैन नेवर बिकम कृष्णा। लाइक बूंद कभी भी सागर नहीं बन सकती। बूंद भले ही सागर के साथ मिल सकती है, लेकिन बूंद का अपना एग्जिस्टेंस रहेगा, अपनी आइडेंटिटी रहेगी। सागर की अपनी आइडेंटिटी रहेगी, सागर भी एक सागर अपनी आइडेंटिटी रहेगा, बूंद की भी अपनी आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी कभी भी लॉस नहीं करेगा जीव। तो ये फिलॉसफी इस्कॉन की है, यानी ब्रह्मादि माधव गौड़ संप्रदाय हमारी यूनिवर्सिटी की है। कुछ हेल्प मिली प्रभु? हाँ प्रभु, क्लियर हो गया। इसी के बाद सेकंड श्लोक में पूरा क्लियर है कि कैसे आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। आत्मा व्यष्टि रूप में है और परमात्मा सबके अंदर है। सबके अंदर है। आपके अंदर जो परमात्मा है, मेरे अंदर परमात्मा है, एक ही है। लेकिन आपकी व्यष्टि, आप स्वयं मुझसे अलग हो। ये हम 13 चैप्टर में पढ़ेंगे भगवत गीता के, जब क्षेत्र के विचार भगवान प्रस्तुत करेंगे कि हर जीव का शरीर जो है एक क्षेत्र है। क्षेत्र अर्थात अपने आप में एक यूनिवर्स है। जैसे कि यूनिवर्स के अंदर हम लोग रह रहे हैं, ऐसे आपका शरीर भी एक यूनिवर्स है। उसके अंदर अपने काम चल रहे हैं, कुछ मेरे अंदर अपने कुछ काम चल रहे हैं। हर जीव के अंदर अपना अपना कुछ ना कुछ चल रहा है शरीर के अंदर। उसका भोगी कौन है? क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्र का मालिक है, उस क्षेत्र के अंदर रह रहा है, यानी आप स्वयं में और मैं। तो एक क्षेत्र है, एक क्षेत्रज्ञ है और एक परमात्मा है। परमात्मा सभी के क्षेत्रज्ञ, सभी क्षेत्रों के बारे में जानता है। यानी मेरे शरीर के अंदर रहने वाले परमात्मा जानते हैं कि आपके मन में क्या विचार चल रहा है मेरे प्रति, आप क्या सोच रहे हो मेरे बारे में। मेरे अंदर बैठे परमात्मा जानते हैं। उनको ठीक लगेगा तो मुझे तुरंत अपने आप इंट्यूशन करा देंगे, जैसे हम इंट्यूशन बोलते हैं कि मुझे इंट्यूशन हो गई, ऐसा मुझे हो गया कि ऐसा कुछ होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे परमात्मा अंदर, मेरे अंदर परमात्मा बैठे, वो जानते हैं आपके मन में क्या चल रहा है, किसी के मन में क्या चल रहा है। कोई इस कथा को अच्छा समझ रहे हैं, कोई कथा को कैसा भी समझ रहे हैं। कोई ऐसी आपके अंदर बैठे परमात्मा मेरे अंदर जानते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है अभी। लेकिन मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ। मैं नहीं जान सकता कि आप मेरे बारे में इस समय क्या सोच रहे हैं, ना आप जान सकते हैं कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कि मैं आपके बारे में। तो इसलिए डिफरेंस है व्यष्टि आत्मा के लेवल पे, लेकिन परमात्मा के लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं है। ये 13 चैप्टर में, चैप्टर 13 जब हम आएंगे तब और क्लियर हो जाएगी इन्फॉर्मेशन, कैसे ये होता है, भगवान किस प्रकार से संभव कर पाते हैं। और कोई प्रश्न किसी भक्त का, किसी माता जी का कोई प्रश्न हो, कोई बात ना समझ में आई हो? प्रभु जी, अगर किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो मेरा आज के सेशन से रिलेटेड नहीं, लेकिन जीवन से रिलेटेड। हमारा जीवन जो भी चलता है, जो भी घटित होता है, वो सब कुछ प्री डिफाइंड होता है या मतलब कैसे चलता है ये? देखिए, प्री डिफाइंड तो
जो हमारा जीवन चल रहा है ये सिर्फ डेस्टिनी कुछ लोग कहते हैं, जैसा होना जो होना होगा ही आपके जीवन। तो कर्म का लेखा तो है ही हमारे साथ माता जी। कर्म तो जैसा हमने कर्म किया है उस कर्मों का फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन आगे के समय में जब वर्णन करते हैं, जो भक्त है वो अपने जब वो भगवत कृपा से भगवत ज्ञान लेता है तो वो अपने कर्मों को बदल सकता है, यानी अगला जीवन सुधार सकता है। तो कर्मों का जो भी अकाउंट आपने बनाया, अगर वो अकाउंट में प्रारब्ध कर्म कितने हैं, अप्रारब्ध कर्म कितने हैं और कूट रूप में कर्म कितने पड़े हुए हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपके जीवन में अगले क्षण सुख आना है, दुख आना है या कैसे चलना है। इन सब के साथ भगवत गीता में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि हर जीव को भगवान ने एक लिटिल इंडिपेंडेंस भी दी है। ऐसा नहीं कि हम कर्मों से पूरे बंधे हुए हैं, लिटिल इंडिपेंडेंस है टू मेक ए चॉइस कि ये चीज मुझे करनी है कि नहीं करनी है। मुझे कथा में जाना है कि मुझे 1 आवर बैठ के कहीं पे गॉसिप करनी है या कहीं पर पिक्चर देखने जाना है, कुछ भी ऐसा कुछ। तो दैट चॉइस मेकिंग कैपेबिलिटी भगवान ने सबको दी है। तो इसलिए मैंने पिछली कथा में बोला था कि ना तो हमारे पे कंट्रोल है बर्थ का, ना हमारे पे बी का कंट्रोल है, ना डेथ पे कंट्रोल है। बी और डी पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल सी पर है। व्हाट चॉइस वी विल मेक इन आवर लाइफ। अगर वो इंडिपेंडेंस हमें मिली है हर जीव को, मैं सिगरेट पीऊं कि नहीं पीऊं, ये हर के पास चॉइस है। मैं ड्रिंक करूं कि नहीं करूं, किसी के फोर्स में आके ड्रिंक कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसा काम आप लीजिए जिसका आप चॉइस ले पा रहे हैं, आप अच्छा डिसीजन, और उस चॉइस को जब आप ले रहे हैं तो उस समय चॉइस लेते समय कृष्ण आपके थॉट में है कि नहीं, दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। इफ यू आर मेकिंग इट गुड चॉइस और a bad choice because you are conscious towards your health, towards your body, अपने लिए आप कॉन्शियस हो, तो उसमें आपका रिएक्शन लगते जाएंगे। अगर आप चॉइस लेते समय आप कॉन्शियस हो कृष्ण के प्रति, कृष्ण प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे इस काम में, कृष्ण को प्रसन्नता मिलेगी नहीं मिलेगी, कृष्ण को, तो आप कृष्ण कॉन्शियस होंगे। तो चॉइस जो आप ले रहे हैं अपने जीवन में, दैट इज डिसाइडिंग योर फ्यूचर लाइफ। अभी की जो लाइफ आपके जीवन चल रही है दैट इज प्री डिफाइंड बिकॉज ऑफ ए प्री कर्मा, जो कि जो कर्म आपने करे उसमें जो प्रारब्ध कर्म हुए, अपराध कर्म और जो कूट रूप में कर्म पड़े हैं, उनका जो फल किसी का मिलना बाकी है या किसी का मिलने जा रहा है, अब इसी क्षण मिल सकता है या मिल सकता है। That all thing decide what are karmas you have done earlier, as per Bhagavad Gita. इसमें डेस्टिनी कई बार हम बोलते हैं, डेस्टिनी का ज्यादा उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी उसका रोल पड़ता है। डेस्टिनी भगवत कृपा से जैसा कई बार संजोग होता है, संजोग अर्थात कोई किसी के जीवन में भक्तों का समावेश हो गया, अकस्मात से हमारे जीवन में हुआ। हम गए थे कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, हमें पता नहीं था, वहां तो हमने पढ़ना था, पता था 4 साल लग के पढ़ाई करनी है, लेकिन वहां पर भगवत कृपा से भक्त भी आ गया पढ़ने के लिए, जो भगवान का भक्त था, पहले से जुड़े हुए थे, भगवत गीता ज्ञान रखते थे। अब कॉलेज में हम पढ़ाई कर रहे हैं, इवनिंग में भगवत गीता की क्लासेस हो रही हैं। दिस इज बिकॉज भगवत कृपा, अहेतु कृपा इसे कहते हैं कि कोई हमारे कर्म जगे होंगे कभी के पहले के, हमें भगवत कृपा संग लेना है, संग लेके भगवत गीता में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के फिर प्रयास करना है और लोगों को जोड़ने का भी प्रयास करना है। तो ये हमारे जीवन में प्री डिफाइंड हो सकता है कि पहले ABCD खत्म करके आए हो तो आगे से हमें जब कॉलेज पढ़ने गए तभी से भक्त संग मिल गया। हो सकता है कि वो मिस हो जाता, आगे जाके 40-50 साल 60 साल के जब होते तब जाके भगवत गीता पकड़ते, लेकिन 20 साल में भगवत गीता पकड़ ली, भगवत कृपा थी। तो इस तरह के संजोग होते हैं जीवन में कि भगवत कृपा से कोई भक्त का संग मिल गया, किसी भगवान के शुद्ध भक्त का से आप का मतलब कि संपर्क इस प्रकार हुआ कि आप रोज उनकी भगवदगीता सुलेशन या कुछ आप सुन रहे हैं उनसे, या कुछ भी आप जीवन में अच्छा कुछ भक्तों के घर, जहाँ भक्त रहते हैं वहीं भी आपने घर ले लिया, या जहाँ मंदिर के पास आपका घर हो गया, या मंदिर आपके घर के पास शिफ्ट हो गया, तो ये इन्हें संजोग कह सकते हैं। तो ये भी घटित होते हैं भगवत कृपा से, इन्हें हेतु ही कृपा बोलते हैं। अन्यथा मेजोरिटी वाइज हमारे कर्म ही हमारा आने वाला समय निर्धारित करते हैं, जैसा हमने कर्म किया उस हिसाब से हमें फल भोगना ही पड़ेगा। प्रभु जी थोड़ा सा और ये था कि हमारे कर्मों के हिसाब से
अगर हमारा जीवन पहले से ही निर्धारित है तो हम प्रयासों को कैसे रखते हैं फिर अपने जीवन में? मतलब हम कभी कुछ बदलने की कोशिश करते हैं तो वो प्रयास कैसे काम करते हैं जीवन में, या करते भी हैं या नहीं करते हैं? नहीं, प्रयास देखिए, जो आप जीवन में प्रयास कर रहे हैं, प्रयास खाली तो बैठ नहीं सकते माता जी, कुछ ना कुछ तो प्रयास करेंगे हम। जो प्रयास हम कर रहे हैं दैट इज बिकॉज व्हाट द चॉइस वी हैव मेड। तभी तो प्रयास कर, पहले आपने प्रयास करने से पहले चॉइस ली कि मुझे काम करना है, तो उसी में मैंने बोला आपका कंट्रोल उस चॉइस पर है। जो लिटिल इंडिपेंडेंस आपने ली है, जो प्रयास आप कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट चॉइस। अगर आप चॉइस नहीं ली अपने जीवन में, अपने आप तो कुछ होगा नहीं। जैसे आपने सोचा कि ठीक है मेरी 12th हो गई है, 12वीं मैंने पढ़ ली है, तो मुझे अब इंजीनियरिंग क्षेत्र में आगे जाना है, कि मुझे डॉक्टर बनना है, कि मुझे आर्किटेक्ट बनना है, या आईटी क्षेत्र में आगे जाना है, तो कुछ ना कुछ हम चॉइस तो लेंगे वहां पर। फिर हमने चॉइस ली, फिर उस क्षेत्र में आगे बढ़े, फिर प्रयास करना प्रारंभ किया, अब हमें आगे मुकाम हासिल करना है। तो ये प्रयास तो उस चॉइस पे निर्धारित है, जो चॉइस आपने ली अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में। तो पढ़ाई का एक एग्जाम्पल दिया। कोई भी अगला स्टेप उठाने से पहले यू हैव टू मेक ए चॉइस, और वो जो चॉइस आप ले रहे हैं अगला स्टेप उठाने के लिए, whether that choice is your consciousness और कृष्णा consciousness is what is deciding कि आपको रिएक्शन लगेंगे कि नहीं लगेंगे। जो प्रयास करेंगे वो चॉइस के ऊपर निर्धारित होगा। That help माता जी? जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो समय 10:32 हो चुका है। आज थोड़ा सा समय ऊपर हो गया, लेकिन काफी अच्छा प्रसंग रहा आप सभी के साथ। कोई प्रश्न अगर आपके भी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मैं आपको उसमें जवाब दे सकता हूँ। कभी आप क्लास में ना भी पूछना चाहें तो वैसे पूछ सकते हैं। एक अनाउंस करना चाहूंगा, प्रज्ञा माता जी ने पिछले हफ्ते 5 भगवत गीता का सेवा ली। बहुत ही जो स्पॉन्सर के लिए। तो माता जी मैंने आपके एक सेकंड में दिए, मुझे शायद मैसेज वेटेड था, तो मैं एक बार आई एम सॉरी, प्रज्ञा माता जी के नाम गलती से निकल गया मुझे शायद, और कोयल माता जी ने सेवा ली थी 5 गीता की। राइट माता जी, सेवा आपकी तरफ से थी? जी जी प्रभु जी। नंबर मैंने जो सेव करे हैं माता जी के नाम से, माता जी और भगवत गीता ने सेव करे हुए हैं। तो कोयल माता जी की तरफ से 5 भगवत गीता की सेवा थी। तो वो माता जी हमने मंदिर में बोल दिया है, तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। जैसे भी दे स्पॉन्सर 5 भगवत गीता। और जनक प्रभु जी ने पिछले हफ्ते जो हिंदी और इंग्लिश दोनों का स्पॉन्सर किया था भगवत गीता का, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और गिरीश प्रभु जी का भी शायद संपर्क रहा होगा जनक प्रभु से। तो भगवत गीता मैराथन मंच चल रहा है, तो अगर आप अभी भी कुछ सेवा लेना चाहें, कुछ भगवत गीता में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा महीना है। आप स्पॉन्सर कर सकते हैं भगवत गीता, आप खुद भगवत गीता लेके खुद डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं अपने कॉलोनी में, आपके फ्रेंड्स को, किसी को भी। तो दैट विल बी मतलब हमारे लिए एक तरीके का कैटलिस्ट का काम करता है, हमारे कर्मों को और अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कर्म भगवान की सेवा है, डायरेक्ट सेवा है, भगवान की वाणी को किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना, देना। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगे कि हमें भगवत गीता सेवा करनी चाहिए या करेंगे, तो आप कृपया मुझे बता सकते हैं मेरे मोबाइल पर। देन आई विल हेल्प यू आउट हाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।